आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बीते कुछ दिनों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ढेरों बहस है। काम आसान होगा से लेकर नौकरियां खाएगा तक के ओपिनियन है। हर इंडस्ट्री एआई से क्या काम ले सकती है ये चेक करने में लगी हुई है। इसी दौरान एक नया इस्तेमाल सामने आया है आवाज़ों के लिए। आपकी जैसी हूबहू आवाज़ निकाला जा सकता है इस फीचर से। एक बार सैंपल लेकर आपकी आवाज़ में कुछ भी बुलवाया जा सकता है और सुनकर आप भी कह देंगे कि अरे ये तो मेरी ही आवाज़ है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा और क्या ऐसा करना लीगल है, क्योंकि इसके दुरुपयोग के मामले भी तो आएंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। हमने आवाज़ों को हर तरह से देखा सुना है। आवाज़ों को लेकर हमारी अलग अलग फीलिंग्स हैं, बेहतर गायकों की आवाज़ से लेकर ट्रैफिक की कर्कश आवाज़ तक। लेकिन अब बदलती तकनीक का दौर है। गानों को अब तक ऑटो ट्यून से चलते और सुनते हमने देख ही लिया है और अब एआई ने इसमें और इजाफा किया। क्या होगा अगर हमारे पास इंसान के बिना आवाज़ हो जाए? यामाहा के वोकलाइट जैसे उपकरण ने लंबे समय से आवाज़ों को जुटाकर उसी तरह पेश करने का एक्सपेरिमेंट किया। यानी आपकी आवाज़ का एक सैंपल लिया गया, 2 सैंपल लिए गए और उसके बाद से आपकी ही आवाज़ में कुछ भी निकाला गया। अब तक रोबोटिक आवाज़ें बहुत अलग थीं, सीधे पहचानी जा सकती थीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस मामले में एआई बेहतर है। एआई का ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि गहरे ऑब्जर्वेशन के साथ ऐसी आवाज़ें पैदा करना संभव है जो इतनी सजीव हों कि वो असली आवाज़ को भी मात दे सके। इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लगइन लेकर एक खास आवाज़ के मिडी नोट्स और गीत इनपुट के तौर पर लिए गए। एक वॉइस बैंक तैयार किया गया जिसमें कई तरह के सैंपल्स थे और परिणाम वही था जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। हूबहू वैसी ही आवाज़ आई जैसे कोई नेचुरली बोल रहा हो। और ख़ास बात यह है कि इन परिणामों में अभी भी इम्प्रूवमेंट जारी है। पिछले साल चीनी कंपनी टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने खुलासा किया कि उसने एआई से जनरेट की गई आवाज़ों वाले 1000 से अधिक गाने जारी किए थे। अमेरिका और इंग्लैंड के साउंड इंडस्ट्री में भी प्रोफेशनली इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए किसी खतरे से कम तो है नहीं, क्योंकि फिर आपको गीतों के लिए शायद ही मैन पावर की ज़रूरत पड़े। हालांकि इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि जब हम अपने पसंदीदा गायक या रैपर को सुनते हैं तो हम स्पेशली उस आवाज़ का आनंद ले रहे होते हैं, इसकी लय और आवाज़, और इसका संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसी किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हो जिससे हम रिलेट करते हो। अब ऐसे में एआई जनरेटेड आवाज़ किसी आर्टिस्ट की प्रतिभा से कैसे कॉम्पीट करेंगी? तो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि एआई से उनकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन क्या ये वास्तव में कानूनी है? या एक कदम आगे बढ़कर सोचे तो क्या ये नैतिक है? जैसा कि हमने बताया, एक गायक की आवाज़ उसके पर्सनालिटी की मुहर है और उसकी अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। अब ऐसे में अगर उसकी आवाज़ को 1000 बार दोहरा के दूसरे गाने बनाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर उसका फाइनेंशियली नुकसान तो ज़रूर होगा और ये उसका क्रिएटिव तौर पर भी लॉस है। ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या एक गायक को ये तय करना चाहिए कि उसकी आवाज़ का इस तरह से कौन उपयोग कर सकता है? हालांकि समाज के संदर्भ में जब हम देखें तो ये प्रश्न और ज़रूरी हो जाता है। एआई टूल्स के संभावित डाउनसाइड्स पर चर्चा करते हुए एक वैज्ञानिक सिल्क ने डिजिटल ब्लैकफेस शब्द का जिक्र किया था। उनका कहना था कि इस तरह के उपकरण गोरे लोगों को काले कलाकारों की पहचान के साथ खेलने और लाभ उठाने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं। उनका कहना था कि अगर एआई का इस्तेमाल म्यूजिक इंडस्ट्री में होता है तो ये कम लोकप्रिय संगीत का दौर होगा और लोग संगीत से कटना शुरू कर देंगे। हालांकि अगर हम वॉइस क्लोनिंग को यानी एआई के इस तरीके को सैम्पलिंग का एक नया रूप मानते हैं और जो डायनेमिक तौर पर उभर भी रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सिंगरों, म्यूजिशियंस के साथ अन्याय ही होगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने संगीत के दम पर, अपने नृत्य के दम पर तमाम जगह नाम कमाया है। ऐसे में एआई का इस तरह से इस्तेमाल उन मौक़ों को कितना कम करेगा, ये भी एक सवाल है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तकनीक में वृद्धि मात्र है, इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास वो गायक उपलब्ध नहीं होता। ऐसे मौक़ों के लिए एआई की ये तकनीक बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कहानी म्यूजिक और आवाज़ की फील्ड में एआई के प्रयोग की। अभी इससे जुड़ी मुश्किलें क्या है और इसके इस्तेमाल से क्या आसानियाँ होंगी, ये बहस का ही विषय है। लेकिन आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा बताइएगा ज़रूर हमें radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं 995333
23303 हमारा नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी अमृत रज्जी ने। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो।